नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय फुल फॉर्म में हैं। आए दिन उनके भाषण इस तरीके के होते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कभी तो बटोगे तो कटोगे, और कभी कहते हैं कि देखिए अब तो जो मौलवी हैं वो भी राम राम कहते हैं। और बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, वहां लगभग राम राज्य स्थापित हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की हार बीजेपी की हुई और जो नुकसान बीजेपी को हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब बीजेपी यूपी में और जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ वहां बैकफुट पर है। लेकिन क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी है और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जो खासकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो उदास मन के हो गए थे उनमें एक नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बार फिर से उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि जो भी दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वो उसका मालिक, उसका मैनेजर अपना नाम वहां पर प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, सियासी बयानबाजी जारी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब विपक्ष वाले तो अपनी बात करेंगे, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं उनका यह कहना है कि देखिए, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है, खाने पीने की कोई वस्तु लेना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि इस दुकान का मालिक कौन है। आम जनता इस पर क्या सोचती है? और जो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या यूपी के जो उपचुनाव हैं उसको लेकर भी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो साख है वो दांव पर लगी है, आम जनता क्या सोचती है? आज यही जानने के लिए मैं गाजियाबाद के गांव में आया हूं। तो लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि योगी जी जो लोकसभा चुनाव के बाद में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उनका इशारा क्या है, वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है जी? रमेश चंद त्यागी। तो त्यागी जी बताइए, जिस तरीके से जो मैंने कहा कि योगी जी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो नाम वाली जो बात है? देखिए, कावड़ यात्रा के दौरान भी ये आदेश जारी हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी, लेकिन फिर से योगी जी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? भाई, ये तो यदि दुकानों पे नाम की प्लेट लग जाए तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो अच्छा है, क्योंकि उसकी आड़ में आदमी बहुत से ऐसे हैं कि अपनी जाति बदल करके काम कर रहे हैं। तो उसमें यदि नाम हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, दुकानदार को भी लाभ होगा और जो उसके कस्टमर हैं उन्हें भी लाभ होगा। इसलिए ये कोई गलत नहीं कर रहे योगी जी। योगी जी का जो भी स्टेप चल रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है और सुधार की तरफ ही है। अब प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब उन्हें उखाड़ने में तो पूरे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि साथ रहने वाला आदमी भी साफ सुथरी छवि नहीं बनाना चाहता, इसलिए ही ये परेशानी हो रही है। और योगी जी को कुछ अपने प्रशासन पे भी कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी कि यदि राम राज की बात करते हैं तो फिर राम राज की ही बात करें। और योगी जी जितने ईमानदार अच्छे आदमी हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, प्रदेश का हर समय ध्यान रखते हैं, जो पीड़ित है, जो आदमी शोषित है उसकी मदद करते हैं। तो योगी जी को जो कोई उसकी टीम के लोग हैं वे अच्छी सलाह दें तो और भी बढ़िया बन जाएगा। तो हमारा तो ये कहना है कि योगी जी तो ठीक आदमी है, बढ़िया है और अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरीके से योगी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए जम्मू और कश्मीर में भी वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और एक हुंकार भर रहे हैं और हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इतनी रैलियां पीएम मोदी की नहीं हो रही जितनी योगी जी की वहां पर हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक पॉपुलर चेहरा योगी जी का बनता जा रहा है? दरअसल योगी जी भूमाफियों के खिलाफ हैं, अपराधियों के खिलाफ हैं, इसलिए जो बीच की जनता है वो पसंद करती है योगी जी को, इसलिए कि वो हमारी मदद करते हैं। जो माफिया हैं उनमें कईयों की हत्याएं भी हुई हैं, कईयों को जेल में भी भेजा गया है। इससे भी पब्लिक का झुकाव उनकी तरफ को बढ़ा है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है,
हरियाणा में भी लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की है, तो वहाँ भी योगी जी को तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जहाँ भी चुनाव है वहीं उसकी डिमांड होती है। आप देख रहे हैं पिछले चुनाव में भी सब जगह डिमांड हुई, भाई योगी जी को बुलाओ, योगी जी को बुलाओ, बुलडोजर बाबा को बुलाओ। तो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए और आम जनता जो है वो सब जगह यही आवाज़ उठाती है कि जी बाबा को बुलाओ। तो योगी जी तो बढ़िया प्रचलित भी हो रहे हैं और काम भी बढ़िया करते हैं, भाषण भी बढ़िया देते हैं, और केवल शांति रहे उसके लिए ये सब स्टेप उठाए जा रहे हैं, कठोर स्टेप। देखिए, प्रदेश में शांति बनी रहे इसीलिए ये सब जो है कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अरे ताऊ जी, आप भी तो कुछ बताइए, नाम बताइए, पहले सुनिए, ये बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र है। ये बताइए, योगी जी जो कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं? ना, ठीक कर रहा है योगी भी, जो भी कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है योगी। सही। विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये इनकाउंटर भी जाति देखकर करते हैं और ये सब कुछ आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन काम करते हैं ये। जो विपक्ष जो लगा रहा है आरोप, वो भी पढ़ा लिखा है। अब एक आदमी ने कुछ बात कही, दूसरे ने उसकी काट कर दी, तो उसकी दूसरे की काट भी बाजी फिर हमें वो अच्छे लगे, यार ये तो सही कह रहा है, इसने वो कह दी। तो वह तो बुद्धिजीवी आदमी है सारे, और सारे ऐसी ऐसी बात करें, एक दूसरे की काट करें। पर हमें एक बात हमारे दिमाग में जो है भाई, जब हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है और मुसलमानों का बंटवारा हुआ, तो ये नहीं गए, अब यहाँ रह गए, और ये अब अपना वो बढ़ाए के और हिंदुस्तान को ख़त्म कर अपना कब्जा करें फिर कैसे, तो वो हिंदुओं के लिए वो हानिकारक है। मोदी योगी इस बात को ठीक कह रहा है। योगी जी ठीक कह रहे हैं। भाई बटोगे तो कटोगे तो हो ही, वो सही कह रहा है इस बात को। यानी कि जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सब पूछो जी। अरे नाम तो बता दीजिए। सुखवीर। तो क्या लगता है आपको, ये जो योगी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया। अब क्या लगता है ये यूपी का जो उपचुनाव होना है, इसमें ये फायदा होगा कुछ? हाँ, योगी जी को फायदा होएगा, फायदा होएगा योगी जी को। बढ़िया। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। तो ताऊ जी, आप तो मुझे सब में बुजुर्ग लग रहे हैं, इनमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपको क्या लगता है, क्या जो योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरीके से धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो रहा जी। और ऐसा ही मुख्यमंत्री होना भी चाहिए योगी जैसा, हमारा तो यो कहना है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए ये जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, योगी जी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। नहीं, अब क्या पूरी होएगी। हाँ जी, पूरी होएगी अब क्या, निष्पक्ष होगी अब क्या। योगी जैसा आदमी हमें दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब आगे प्रधानमंत्री के वो ही कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया होंगे कैंडिडेट योगी जी के। और हम तो ये चाह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो और बढ़िया, देश की राह ही कट जाएगी बढ़िया। मैं तो खुला सा कहता हूँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है। अगर योगी जी ना होते तो आजकल ये बंटवारा हो जाता यूपी के अंदर भी। हाँ जी। ये देखिए, ये कुछ लोग ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं। बेकार है, बिल्कुल बेकार है। बांटना करना उतना ही कमजोर हो जाएगा। हाँ जी, एक होना चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाजपा हमेशा के लिए रहनी चाहिए, तो हम कामयाब हैं, अन्य कामयाब नहीं है। आपका नाम क्या है जी? रघुनाथ सिंह। आपके कैसे विचार हैं, क्या कहेंगे? बस जो सब बता रहे हैं ठीक है, ये जो योगी जी ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया काम है जी। नाम ये आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, ये 4 भागों में बांटना चाहता है उत्तर प्रदेश को, जो योगी जी की ताकत है उसको सीमित करना चाहता है। ऐसा भी है क्या? नहीं है? ऐसा नहीं। योगी जी दबेंगे, कमजोर होंगे, नहीं होंगे? नहीं, योगी जी ऊपर रहेंगे, बिल्कुल ऊपर रहेंगे। योगी जी वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है योगी जी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस समय, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं हरियाणा में, धड़ाधड़ भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है? हमें तो अपने गाजियाबाद दिखाई दे रहा है। हमारे गाजियाबाद से तो बीजेपी जावे ही ना, जब कोई आ जाओ।
बीजेपी अब की बार चुनाव है, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। कुछ भी सही कहीं भी नहीं हुआ। ऐसे ही हंसते तो राजनाथ जी जो है ना जाते तो आज 5-6 दफे के सांसद होते हुए। यहाँ तो एक थोड़ा सा जो प्रशासन है वो थोड़ा ढीला है, जो नीचे का प्रशासन है तहसीलों में, इनमें एसडीएमओ से जो नीचे के प्रशासन है सारे उसमें ये ढीले हैं। ये पार्टी को बदनाम करवा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे किसी का भी। हकीकत यूँ है जो जनता का काम है, जनता से जो लोग जुड़े में आवेंगे, ये जैसे पटवारी हैं, ये बिजली वाले हैं, ये नीचे के आदमी जो ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अन्य ऊपर के अधिकारी तो हमारे सब सही काम कर रहे हैं। ये बताइए, ये कि आप इस चीज़ के पक्ष में हैं, ये जो उत्तर प्रदेश है इसके 4 भागों में इसका बंटवारा होना चाहिए? इसका तो जना कैबिनेट हो लिया, कैबिनेट ना हो ही ना। ये तो 4 जिले, ये जहां हम बैठे हैं गाजियाबाद में, यूँ तो दिल्ली में जाने हैं। मैं सांसद बीके सिंह की कोठी पर लाया हूँ गार्ड। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए ये जो हाई कोर्ट है ये बहुत दूर है, नज़दीक होना चाहिए। भैया सब आ जाएंगे, हैं कुछ भी बुलवा लो। जब तुम अपने आप ही कर रहे तो क्या करें? ये महंगाई कहाँ है? महंगाई आज क्या है? महंगाई तो हमने बेकरने वालों ने कर रखी है। अन्य जब हम 5 रुपये किलो दूध बेचे, जब खल की बोरी 75 रुपया की आ गई, 100 की 150 की आ गई, अब हम 6 से 60 रुपये किलो दूध बेच रहे हैं तो 12 से 14 से क्या आ रही है? तो क्या आ रही है? महंगाई तो उतनी जब चल रही उतनी। अब जब मजदूर 50-60 पे 100 पे आ गया, अब 700 ले रहा मजदूर, 700 ना ले तो और क्या हो गए हैं? जब हम तो काम करने को खेती में तैयार नहीं है, हैं? ये देखिए बड़ी बात ये बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ अपनी सोच से है, जो काम करेगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। कोई गरीबी ना, कोई महंगाई ना। नेताजी आ गए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया जी, आप सुनो। क्या लग रहा है इस बार ये योगी जी फुल फॉर्म में आ रहे हैं, हरियाणा में बढ़िया दबा के प्रचार कर रहे हैं? बीजेपी क्या जिंदा कर दी वहाँ पे हरियाणा में उन्होंने? देखो जी, ऐसा है, हरियाणा में अभी बीजेपी को जिंदा कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तक जो ऐसा हमने टीवी में देखा है तो राजीव रंजन जी का प्रोग्राम चलता रहे, जहाँ भी देखे कांग्रेस की बात करे आदमी, जो भी आवे वो कांग्रेस को ही कहे, चाहे अब फर्क लगा है या ना लगा इस चीज़ का तो कोई पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस का बोलबाला ज़्यादा नहीं करा, और बिना तो आधी सीट तो कांग्रेस लेगी। ये जो योगी जी प्रचार कर रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कई बार कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखो ऐसा है, ये तो बात सही है, बटोगे तो कटोगे, ये तो बात सही है, पर लेकिन वहाँ तो कटने की बात ही ना। हरियाणा में तो मुसलमान इतने हैं ही ना जो काटेंगे ना, कहाँ है बताओ? मेन कारण वो है कि वो जो जातियों में बट करके वोट करते हैं उसको सबको मतलब साधना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो लोकसभा चुनाव के बाद में सक्रिय कम नजर आ रहे थे, क्या उनमें एक जोश भरने की तैयारी की जा रही है? और जो ये आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी होटल ढाबे जहां पर दुकानदार जो खान पीने की चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, वहां पर वो नाम अपना लगा करके रखेंगे, ये उनका फैसला ठीक है गलत है? नहीं, देखो आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, उसका मतलब गुमराह नहीं होना चाहिए। जैसे तुम देखते हो होटल पे बोर्ड लगा दिया माँ भगवती या वैष्णो देवी, अब उससे तुम्हें क्या पता इसका मालिक कौन है? तुम्हें क्या पता? तुमने तो तस्वीर देखी है, वहाँ गए, चाहे मालिक कोई भी है, लेकिन आइडेंटिटी रहेगी तो आदमी को पहले ये पता रहेगा भाई फलाने का होटल है, उस पर जाओ या ना जाओ उसकी इच्छा है। तो यूपी उपचुनाव में आपके हिसाब से क्या होने वाला है? यूपी में तो देखो बीजेपी ही शायद जीते आ जाएगी। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की और लगभग सभी का ऐसा कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को होने वाले उपचुनाव में भी हो सकता है। हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी योगी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ भी फ़ायदा हो सकता है। और ऐसा
मैं भी क्योंकि हरियाणा के दौरे पर हूं, तो लोग ये कहते हैं कि जहां जहां योगी जी जा रहे हैं वहां वहां देखिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये माहौल बनता है कि नहीं बनता है ये तो समय ही बताएगा, नतीजे बताएंगे चुनाव के। लेकिन जो ये नेम प्लेट वाली जो बात है और जो ये आदेश दिया गया है, इस आदेश के ऊपर भी लोगों का ऐसा कहना है कि देखिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम जिस दुकान से, जिस होटल से, जिस ढाबे से कोई भी खाने पीने की सामान वस्तु खरीद रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। बहरहाल आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।